हेलो दोस्तों, केम छो। आशा करता हूँ कि आप सब लोग आनंद मंगल होगे। मैं हूँ वत्सलकानी, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल MWM एजुकेशन पे। तो बाहर थंबनेल और टाइटल देख के आपको आज का टॉपिक पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि तो आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 9th का टॉपिक लाइन्स एंड एंगल। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन करेंगे, जैसे कि लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंगल कैसे फॉर्म होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, ऐसे कुछ डेफिनेशन करेंगे और फिर बाद में टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन, व्हाट इज लाइन, मतलब लाइन क्या है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अ लाइन इज अ ब्रीथलेस लेंथ, मतलब जिसकी कोई झाड़ाई नहीं होती, ऐसी लंबाई को हम लाइन कहेंगे। यानी कि इस तरह की होगी उसको हम लाइन कहेंगे। द एंड ऑफ द लाइन आर पॉइंट, मतलब लाइन के एंड को हम पॉइंट कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन है कि व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन क्या है। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इट सेल्फ, मतलब सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ तो जो लाइन एकदम सीधी होती है उसे हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल नाउ अगली डेफिनेशन है व्हाट इज लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट क्या है। अ पार्ट और अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, मतलब जो लाइन का एक पार्ट ही होता है, मतलब जिसका दोनों एंड पॉइंट फिक्स होता है, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। यानी कि ये जो लाइन है वो दोनों तरफ चली जाती है, पर क्या बोला तूने? लाइन सेगमेंट किस क्या है कि जिसके दोनों पॉइंट फिक्स हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो ये ग्रीन वाली को हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अ लाइन सेगमेंट AB इज डिनोटेड बाय AB के ऊपर लाइन का सिंबल। अगली डेफिनेशन है रे की, मतलब रे क्या है। व्हाट इज रे। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे, मतलब जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स और दूसरी तरफ इनफाइनाइट तक जा सकता है, उसे हम रे बोलेंगे। लाइन दोनों तरफ इनफाइनाइट, लाइन सेगमेंट दोनों एंड पॉइंट फिक्स हो, और रे एक एंड पॉइंट फिक्स हो और दूसरा एंड पॉइंट फिक्स ना हो, यानी कि आगे चला जाता है, उसको हम रे बोलेंगे। और रे को कैसे डिनोट करते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। रे AB को हम AB के पर रे का सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। समटाइम्स स्मॉल लेटर L, M, N एक्सेट्रा विल बी यूज टू डिनोट लाइन, मतलब लाइन डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर L, M, N और ऐसे स्मॉल केस लेटर हम यूज करेंगे। अगली डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इफ 3 or more points lie on the same line, they are called collinear points, otherwise they are called नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सिंपल भाषा में अगर तीन पॉइंट हमने लिए और उसके बीच में से एक लाइन पास हो गई तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। और 3 पॉइंट लिए, एक यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे लिया और एक यहाँ पे, तो उसके तीनों के पास में से एक लाइन पास नहीं हो सकती है, उसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया, तो हम उसमें से एक लाइन पास कर सकते हैं, तो उसे हम इन तीनों को कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। तो हमने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, ठीक है। तो अब इन तीनों में से लाइन पास नहीं हो सकती, यानी ये दो में से हो सकती है, ये दो में से हो सकती है और ये दो और इन दोनों में से हो सकती है। तीनों में से एक साथ लाइन पास नहीं कर सकती, तो इन तीनों को नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे और इन तीनों को कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ लाइन्स एंड एंगल, मतलब हम डेली लाइफ में लाइन और एंगल का कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि आप लाइन का यूज़ जूनियर KG, सीनियर KG या प्ले हाउस में होगे तब से कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ अपना। हुआ ना शौक। जब हम क्या ABCD सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले
ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं और ये फिर ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन ही तो है। रियल लाइफ में हम यूज़ कर ही रहे होते हैं पर हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े के बड़े सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर, सभी के सभी लाइन का यूज़ करते ही करते हैं। आर्किटेक्चर को जब किसी भी मॉडल का 3D स्केच बनाना होता है तो सिर्फ वो लाइन का यूज़ करके ही बनाते हैं। पहले बेसमेंट दौड़ते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे ड्रॉ करेंगे। और एक यूज़ बताओ लाइन का आपको, तो हम साइंस में क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे एक सरफेस है, उसके ऊपर हम ऐसे किरण आपात किया तो वो ऐसे परावर्तित होता है किरण, रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ से, इस सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ किया, हमने लाइट यूज़ की, यानी कि साइंस में भी हम लाइन का यूज़ करते हैं। तो अब हम एंगल का रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखेंगे। मानो कि आप घूमने गए दुबई, चलो ले लेते हैं, आप दुबई घूमने गए और बुर्ज खलीफा के नीचे जाकर खड़े हुए। तो बुर्ज खलीफा तो इतनी ऊंची है, उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी। तो पहले गर्दन कहाँ थी, इस एंगल पे थी, और बुर्ज खलीफा की टॉप देखने के लिए आपको गर्दन ऐसे ऊपर करनी पड़ी। तो आपकी गर्दन का एंगल क्या हुआ, ये एंगल हुआ। तो पहले एंगल ये था और अब एंगल ये हुआ, तो उसके बीच जो बना उसे हम एंगल कहेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये सिंपल एग्जांपल था। आप ऐसा भी मान लो कि आप अपने घर पे बैठे हैं और आप बादल में सूरज को देखते हो, तो क्या बोला तूने? उसके लिए भी आपको ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा। तो ऊपर देखा तो वो क्या हुआ, एंगल हुआ। तो अगला टॉपिक है एंगल क्या है, मतलब व्हाट इज एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, मतलब एक ही एंड पॉइंट से दो रेखाएं जब निकलती है उसको हम एंगल बोलते हैं। यानी कि एक पॉइंट लिया, उसमें से एक ये रेखा निकली और एक ये रेखा निकली, तो उसके बीच जो बना उसे हम एंगल कहते हैं, सिंपल भाषा में। आ गया समझ में? द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो ये रेज को हम आर्म बोलेंगे, इसको भी हम आर्म बोलेंगे, एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल, यानी कि एंड पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे एंगल का। नाउ कुछ अलग अलग टाइप के एंगल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है एक्यूट एंगल। मतलब एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल 0 से 90 डिग्री तक के बीच में होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। यानी कि यहाँ तक ये 90 है, तो इसलिए ये एंगल हुआ तो वो 90 से कम ही होगा, इसलिए हम इसे एक्यूट एंगल बोलेंगे। फिर आता है राइट एंगल। तो राइट एंगल किसे कहते हैं, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल होता है उसे हम राइट एंगल बोलेंगे। फिर ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे बोलते हैं, जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में एंगल आता है उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। फिर स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल किसे बोलेंगे, एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, तो इसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। फिर रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। एक्यूट एंगल 0 से 90, राइट एंगल 90, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से 180, स्ट्रेट एंगल 180 और रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360। आ गया समझ में? और भी कई सारे एंगल है। टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब दो एंगल, ये एंगल O है और ये एंगल P है, दोनों का सम अगर 90 डिग्री हुआ तो ये दोनों एंगल को हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है। और टू एंगल जिसका सम
180 डिग्री हुआ तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ओके, दो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं वो जानेंगे। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ अ कॉमन आर्म। बहुत डिफिकल्ट लग रही है डेफिनेशन इंग्लिश में। अब हम उसको सिंपल भाषा में जानेंगे कि एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। सबसे पहले ये कॉमन वर्टेक्स लिया, फिर ये कॉमन आर्म ली और नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के ऑपोजिट साइड, मतलब एक इस तरफ तो एक इस तरफ। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, ऐसा बोलेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये फिगर में एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। ये बी डी रे है जो वो कॉमन आर्म है, ये बी है वो कॉमन वर्टेक्स है, और बी सी एंड बी ए क्या है, एक दूसरे के नॉन कॉमन आर्म और वो एक दूसरे के डिफरेंट साइड है, इसलिए इस दोनों को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। When two angles are adjacent, then their sum is always equal to the angle formed by the two non-common arms. So we can write, अगर दो एंगल एडजेसेंट है तो इसका सम और इसका सम करके ये पूरा का सम हम लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू सम ऑफ द एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। ठीक है, इन दोनों का सम करते हम पूरे का पूरा ए बी सी का एंगल लिख सकते हैं। अगर ये दोनों एंगल एडजेसेंट हुए तो मैं दूंगा। नोट दैट ए बी सी एंड ए बी डी आर नॉट एडजेसेंट एंगल, मतलब ए बी सी एंड ये वाला और ए बी डी मतलब ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? I don't. सबसे पहले डेफिनेशन में क्या होता है, एक कॉमन वर्टेक्स, तो इस दोनों में कॉमन वर्टेक्स है। फिर क्या था, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, तो कॉमन आर्म इसमें भी है और ये आर्म कॉमन हुई दोनों में है। और क्या होनी चाहिए कि दोनों नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में होनी चाहिए। तो ए बी डी की नॉन कॉमन आर्म क्या है, ये है, और ए बी सी की नॉन कॉमन आर्म ये है, पर दोनों एक ही साइड में है, इसलिए नो एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। इफ द नॉन कॉमन आर्म्स बी ए एंड बी सी इन फिगर 1, मतलब ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, ये बी ए और ये बी सी, फॉर्म अ लाइन, देन इट विल लुक लाइक फिगर 2, मतलब ये दोनों अगर ऐसे मिलके एक लाइन बनाएंगे तो ये फिगर 2 की तरह दिखेंगे। In this case, angle ABD and angle DBC are called linear pair of angles, मतलब अगर ABC मतलब अगर नॉन कॉमन आर्म एक लाइन फॉर्म करता है तो वो एडजेसेंट एंगल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एडजेसेंट एंगल पढ़ लिया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब वर्टिकली एक दूसरे के ऑपोजिट है, उसको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर से एट द पॉइंट ओ। अगर दो लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कट करते हैं, यानी कि छेदते हैं, क्या बोला तूने? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं। तो किसे कहते हैं, एंगल ए ओ डी और सी ओ बी, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। उसी तरह डी ओ बी और ए ओ सी, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। पता चल गया सिंपली आपको। तो अगला टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, मतलब कट करे, तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। अगर दो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे तो उसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। सिंपल। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये लाइन
कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, इसलिए नॉन इंटरसेक्टिंग, यानी कि उसको हम पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। और ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि वर्टिकली ये डिस्टेंस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मैं नहीं मानता। तो अब करेंगे हम एक्सियम 1 क्या है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। मतलब अगर कोई रे एक लाइन पर स्टैंड करती है तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, मतलब दोनों एडजेसेंट एंगल के सम क्या हो गए, 180 डिग्री हो गए। सिंपल, ये हमने लाइन ली और एक रे इस लाइन पर है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हुए, तो इस दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अगर ये रे एक लाइन पर खड़ी है तो, मतलब अगर ये लाइन नहीं होती तो पॉसिबल होता कि 180 डिग्री ना भी हो। कंडीशन क्या है कि वो पहले लाइन होनी चाहिए, उसके ऊपर रे स्टैंड करनी चाहिए। अगर ये लाइन नहीं है तो एंगल 180 डिग्री के अलावा भी हो सकता है, पर ये लाइन है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और हमने क्या पढ़ा था कि जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर एक्सियम 1 का उल्टा करें तो वो क्या बनेगा, इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। एक्सियम 1 क्या था कि अगर रे लाइन पर स्टैंड करती है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उल्टा 180 डिग्री होता है तो रे लाइन पर स्टैंड करेंगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, दैट इज अ नॉन कॉमन आर्म फ्रॉम अ लाइन। Axiom 1 and statement A are the reverse of each other. We call each as a converse of each other. We do not know whether the statement A is true or not. अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो चलिए चेक करते हैं कि स्टेटमेंट है सही है या गलत। तो कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं, तो ये एग्जाम्पल लिया, इसमें टू एडजेसेंट एंगल क्या है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री हुआ यानी कि 180 डिग्री नहीं हुआ, तो ये लाइन क्रिएट नहीं करती। जो नॉन कॉमन आर्म है वो लाइन फॉर्म नहीं करते। इसमें 80 डिग्री और 60 डिग्री एडजेसेंट एंगल, तो दोनों का सम 140 डिग्री हुआ, इसलिए दोनों नॉन कॉमन आर्म लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगले एग्जांपल लिए तो 70 डिग्री और 150 डिग्री, तो 220 डिग्री हुआ उसका सम, जो 180 डिग्री नहीं है, इसलिए दोनों नॉन कॉमन आर्म लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसमें 55 डिग्री और 125 डिग्री, तो 180 डिग्री हुआ दोनों का सम हो रहा है, इसलिए ये ए बी लाइन क्रिएट कर रही है। यानी कि जो हमने एक्सियम 1 का रिवर्स किया था, स्टेटमेंट ए नाम दिया था, वो सही है। तो स्टेटमेंट ए और एक्सियम 1 दोनों को मिला के हम नया एक्सियम बनाते हैं, उसका नाम हमने दिया एक्सियम 2। इफ़ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, मतलब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन, मतलब दोनों नॉन कॉमन आर्म होती है वो एक लाइन फॉर्म करेगी ही करेंगी। द टू एक्सियम अबव टुगेदर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम, यानी कि एक्सियम 1 और एक्सियम 2 दोनों को मिलाकर हमने एक ही नाम दिया, उसका नाम दिया हमने लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थियरम एक करते हैं। तो थियरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ऐसे, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल, या तो फिर ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेते हैं हम दो लाइन। तो एक ये लाइन ली हमने, इसका नाम दिया हमने ए बी,
और एक ये लाइन ली जिसका नाम दिया हमने सी डी, और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, उसका नाम हमने दिया ओ। तो हमने ये एंगल लिया और एक ये एंगल लिया, ठीक है। मतलब क्या प्रूव करना है हमें कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख लिया कि हमको क्या प्रूव करना है। तो प्रूफ देखें हम। तो सबसे पहले हम कौन सी ये वाली लाइन लेते हैं, AB। हमने AB लाइन ली तो OD क्या हुआ उसका, AB पर एक रे स्टैंड की। तो हमने एंग्जियम में क्या देखा कि अगर किसी भी लाइन पर एक रे स्टैंड करती है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने AB लाइन पर ये OD रे स्टैंड करवाई, तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होता। मतलब एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। तो कैसे पता चला हमें, लीनियर पेयर एंग्जियम की वजह से। फिर अब क्या करते हैं कि लाइन CD लेते हैं और उसके पर ये रे OA स्टैंड कराई, तो दोनों एडजेसेंट सम, क्या बोला तूने? ये और ये, तो दोनों एडजेसेंट एंगल, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल AOC प्लस एंगल AOD दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 बोलेंगे, और इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है कि AOD प्लस DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम AOD को इस तरफ रखेंगे और DOB को उस तरफ ले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस DOB, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 3। नाउ AOD की वैल्यू इक्वेशन 2 में मुकेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या मिला हमें, अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। AOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री है इक्वेशन 2 में, और हम ये AOD की वैल्यू इक्वेशन 3 से यहाँ पर पुट करेंगे। मतलब AOC प्लस AOD की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री इस तरफ, तो एंगल AOC और इसको भी लाइन के उस तरफ, क्या बोला तूने? सॉरी, इसको भी इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे। तो क्या होगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा DOB, ये 180 ऐसे ही ऐसे रहेगा, और ये 180 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB, ये मिला। तो हमें क्या प्रूव करना था, AOC इज इक्वल टू BOD, यही प्रूव करना था कि एंगल AOC और BOD या तो DOB दोनों सेम है। ये प्रूव कर लिया हमने, AOC इज इक्वल टू DOB। सिंपल हमने क्या यूज़ किया, लीनियर पेयर एंग्जियम यूज़ करके हमने ये प्रूव कर लिया कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो दोनों के आमने सामने के एंगल इक्वल हो गए हमेशा के लिए। अब एक एग्जांपल करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, मतलब लाइन PQ एंड RS एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसका नाम दिया हमने O, ये O। एंगल POR एंड एंगल ROQ, एंगल POR एंड ROQ 5/7 में दिए हुए हैं। मतलब अगर ये 5 है तो ये 7 है।
तो इसको हम दे देते हैं पी ओ आर को 5x और इसको दे दे हम 7x, ठीक है। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। तो हमें क्या करना है कि ऑल द एंगल फाइंड करना, मतलब सारे के सारे एंगल हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ली हम लेते हैं लाइन पी क्यू लेते हैं, ये लाइन लेंगे और उसके ऊपर ये ओ आर रे स्टैंड करती है। तो एंजियम 1 क्या, तो लीनियर पेयर ऑफ एंजियम क्या बोलता है कि पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। अगर किसी भी लाइन पर एक रे स्टैंड करती है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। पी ओ आर क्या है, 5x नाम दिया था पी ओ आर को और इसको क्या दिया था 7x, यानी कि अगर पी ओ आर 5 है तो ये आर ओ क्यू 7 गुना है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5 + 7 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x क्या मिला हमें, 15 मिला। तो दोनों में हम पुट करेंगे, पी ओ आर क्या मिला, 5x इज इक्वल टू 5 × 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री और आर ओ क्यू क्या मिला, 7x इज इक्वल टू 7 × 15 यानी कि 105 डिग्री। अब हमने थियोरम 1 में क्या देखा कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो दोनों के सामने सामने के एंगल सेम होते हैं, यानी कि ये एंगल जो होता है वही ये एंगल होगा और ये एंगल जो होता है वही ये वाला एंगल होगा। मतलब पी ओ आर और एस ओ क्यू दोनों सेम हो गए, यानी कि पी ओ आर एंड एस ओ क्यू दोनों सेम हो गए और पी ओ एस एंड आर ओ क्यू दोनों सेम हो गए। तो हमको क्या मिला है कि पी ओ आर तो हमें मिल गया एंड आर ओ क्यू मिल गया। तो पी ओ आर इज सेम एज एस ओ क्यू, दोनों सेम है, कितना है 75 डिग्री, एंड आर ओ क्यू और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। पी ओ एस वो भी सेम है, वो कितना है 105 डिग्री। तो हमें चारों के चारों एंगल मिल गए जो हमें फाइंड करना था कि फाइंड ऑल द एंगल्स, वो हमें मिल गए। आ गया समझ में? लेकिन सुन के अच्छा लगा। सिंपल है। हमने क्या यूज़ किया, एंजियम 1 का पहले यूज़ किया कि लाइन पर एक रे स्टैंड करती है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है कि दोनों के सामने सामने के वर्टेक्स, मतलब दोनों के सामने सामने के एंगल सेम हो गए। यही दोनों का यूज़ करके हमने सारे के सारे एंगल फाइंड कर लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो एग्जाम्पल 2 क्या है कि इन फिगर रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, मतलब ये रे ओ एस है वो इस लाइन पी ओ क्यू पर स्टैंड कर रही है। रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू, मतलब एंगल ये पी ओ एस है उसको ये लाइन ओ आर बाइसेक्ट करती है। मतलब अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं दोनों को समान एंगल में बांटती है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। उसी तरह एंगल एस ओ क्यू को ये रे ओ टी समान एंगल में कट करती है, ठीक है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी सेम है। इफ़ पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स, यानी कि पी ओ एस ये पूरे का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या है x है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल आर ओ टी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ये पी ओ क्यू लाइन है, उसके ऊपर ये ओ एस रे है। तो वही एंजियम 1 क्या था,
दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू क्या होगा 180 डिग्री होगा। हमको क्या दिया हुआ है कि एंगल पी ओ एस क्या है एक्स है, तो एंगल एस ओ क्यू कितना होगा, एक्स को यहाँ से उठा के करके दूसरी साइड, क्या बढ़िया था गुरु। तो एंगल एस ओ क्यू हमें मिला 180 डिग्री माइनस एक्स। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, एंगल आर ओ टी। आर ओ टी एंगल कैसे मिलेगा हमें, एंगल आर ओ एस यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम करके हमें मिल जाएगा आर ओ टी। एस ओ टी इज इक्वल, ये सम करके हमें क्या मिलेगा, एंगल आर ओ टी मिलेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल आर ओ एस एंड एंगल एस ओ टी फाइंड करना है। दूसरा क्या दिया है क्वेश्चन में कि ये रे ओ आर ये दोनों एंगल को इंटरसेक्ट करती है, मतलब ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम है और ये एंगल और ये एंगल सेम है। इतना क्या दिया है हमें, एक्स दिया है, तो ये x/2 होगा और ये भी x/2 होगा। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का कितना मिला हमें 180 डिग्री माइनस एक्स, तो इतना कितना होगा 180 डिग्री माइनस x/2 और ये भी 180 डिग्री माइनस x/2 मिल गए हमें दोनों एंगल आर ओ एस एंड एस ओ टी। आर ओ एस एंड एस ओ टी जो दोनों फाइंड करने थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो फाइनल एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। आर ओ एस कितना है x/2 प्लस एस ओ टी कितना है 180 डिग्री माइनस एक्स होल बाई 2। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, 180 डिग्री के नीचे भी 2 आएगा और x के नीचे भी 2 आएगा। x/2 छुम। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो क्या मिला हमें 180 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो हमें फाइंड करना था एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया। तो थर्ड एग्जांपल क्या है कि इन फिगर ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज, मतलब ये ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस 4 रे दी हुई है। बात तो सही है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल पी ओ क्यू यानी कि ये एंगल प्लस एंगल क्यू ओ आर मतलब क्यू ओ आर ये एंगल प्लस एस ओ आर ये एंगल और पी ओ एस ये एंगल यानी कि ये और ये चारों का सम करके क्या आना चाहिए 360 डिग्री एंगल बनना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं प्रूव। तेरे पास कोई और रास्ता है? तो इस एग्जांपल को सिंपल बनाने के लिए और एंग्जियम का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये ओ क्यू है उसको दूसरी साइड हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे और ये रे हम सपोज करेंगे, तो इसको नाम दे देंगे हम टी, रे ओ टी। ठीक है, तो ये क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई और ये क्या हो गया ओ पी, उसके ऊपर एक रे हो गई। तो एंग्जियम क्या थी कि दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, मतलब पहला क्या मिला हमको एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री मिला। उसी तरह लाइन यहीं रखेंगे पर रे ये लेंगे ओ एस, तब क्या मिलेगा कि इसका सम और इसका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू क्या होगा 180 डिग्री होगा। नाउ टी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, और एस ओ क्यू एंगल कैसे बनता है एस ओ क्यू, तो एस ओ क्यू इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल
SOR प्लस एंगल ROQ, मतलब ये SOR प्लस ROQ ये दोनों का सम क्या होगा, SOQ ही होगा। तो हम दूसरे को ऐसे भी लिख सकते हैं, TOS प्लस SOQ की जगह SOR प्लस ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम फर्स्ट का और सेकंड दोनों का सम करते हैं। मस्त प्लान है। तो क्या होगा, मैम आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो। आई सी दिस एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस TOS प्लस SOR प्लस R प्लस ROQ। लेफ्ट साइड का सम लेफ्ट साइड और राइट साइड का सम 180 प्लस 180। अब क्या करेंगे, ये एंगल TOP ये और TOS दोनों का सम क्या होगा, POS होगा। यानी कि TOP और TOS की जगह हम क्या लिखेंगे, POS। बाकी सब जैसा था वैसा ही, SOR प्लस ROQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। एंगल POS प्लस अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। POQ प्लस SOR प्लस ROQ चारों के चारों का सम 360 डिग्री आ गया, जो हमें प्रूव करना था। इजी। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ एक एक्सियम पढ़ी और एक थियरम पढ़ा, उसी का तो यूज़ करना है। तो इस टॉपिक के रिलेटेड एक्सरसाइज होगी आपके बुक में, तो उसके 2-4 एग्जाम्पल करते हैं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो पहला सम ये है कि इन फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, मतलब ये लाइन AB एंड ये लाइन CD ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ़ एंगल AOC, कौन सा, ये वाला एंगल AOC यानी कि ये एंगल प्लस BOE यानी कि BOE ये वाला एंगल का सम हमको दिया हुआ है 70 डिग्री, मतलब ये AOC प्लस BOE दोनों का सम 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि एंगल BOD ये वाला एंगल 40 डिग्री है, वो भी दिया है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि एंगल BOE ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स COE, ये COE मिलेगा तो उसका रिफ्लेक्स यानी कि ये COE ये एंगल मिलेगा, उसका रिफ्लेक्स यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। रिफ्लेक्स आपको बताया था ना, जिसका एंगल 180 डिग्री से 360 के बीच में है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है और ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो करें स्टार्ट। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। वहीं दो जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले क्या करेंगे कि थियोरम 1 का यूज़ करेंगे, यानी कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो साम उसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। तो उसका यूज़ करते हैं पहले। और दिया क्या है हमको, ये एंगल दिया है BOD, ये एंगल दिया हुआ है, कितना दिया है, ये 40 डिग्री दिया है। तो उसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो ये भी क्या हुआ 40 डिग्री हुआ, यानी कि एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। कैसे ये लिखा हमने थियोरम 1 से, मतलब एंगल AOC हमें मिल गया, क्या मिला 40 डिग्री। दूसरा हमको क्या दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। AOC कितना मिला 40, तो उसको हम
मुकेंगे तो BOE कितना मिला, 30 डिग्री मिला, तो ये भी एंगल मिल गया 30 डिग्री। अब ये एंगल फाइंड करना रहा, एंगल COE। तो हम ये एंगल फाइंड करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, थ्योरम 1 का तो यूज़ कर लिया। अब क्या रह गया, एंग्जियम रह गया। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। तो एंग्जियम क्या था कि अगर एंग्जियम के लिए हम क्या लगे, ये AB स्ट्रेट लाइन लेंगे, उसके पर ये OC लेंगे जो रे है, तो क्या होगा, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल AOC, ये एंगल और ये एंगल BOC, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अगर BOC कैसे लिख सकते हैं, AOC एज इट इज़ लिखते हैं, और BOC को BOE, ये प्लस ये एंगल, यानी कि BOE प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOC हमें कितना मिला, 40 डिग्री। BOE कितना मिला, 30 डिग्री। तो हमें COE मिल जाएगा उसके बाद। तो COE कितना मिलेगा, 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 40 70, यानी कि 110 डिग्री। तो मिल गए हमें सारे के सारे एंगल। सबसे पहले ये AOC कितना मिला, 40, इसके सामने का ये भी 40, ये 30 और ये 110, तो पूरा कितना हुआ, 140। तो उसके सामने वाला भी क्या मिला, 140। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था, BOE एंगल फाइंड करना था। तो BOE मिल गया हमको 30 डिग्री और रिफ्लेक्ट COE। तो COE कितना मिला हमें, 110 डिग्री। तो रिफ्लेक्ट COE कितना होगा, 360 माइनस 110, यानी कि 250 डिग्री। ठीक है, मिल गया जो फाइंड करना था, इजी। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। तो दूसरा सम देखते हैं। इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्टेड एट पॉइंट O, मतलब XY एंड MN O पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसका नाम दिया हमने पॉइंट O। इफ़ एंगल POY, ये एंगल 90 डिग्री है, एंड इसको हमने A नाम दिया, इस एंगल को B और इस एंगल को C नाम दिया। तो दिया हुआ है कि A अगर 2x है तो B क्या होगा, 3x होगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल C फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले एंग्जियम का यूज़ करते हैं। तो क्या लेंगे हम, ये सबसे पहले XY लाइन लेंगे और उसके ऊपर कौन सी रे लेंगे, रे OP लेंगे। ठीक है, OP। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। तो क्या होगा, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल POY प्लस एंगल XOP, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। POY तो दिया हुआ है 90 एंड XOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो XOP कितना मिला हमें, 90 डिग्री मिला। XOP कैसे लिख सकते हैं, A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल। ठीक है, अब A कितना दिया है 2x और B कितना दिया है 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x क्या मिला हमें, 18 डिग्री मिला, मतलब A पर उसकी वैल्यू मुकेंगे x की, तो क्या मिलेगी, क्या बोला तूने? 2 इंटू 18 यानी कि 36 डिग्री, और B की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 3 इंटू 18 यानी कि 54 डिग्री। मिल गई A और B की वैल्यू हमें क्या मिली, 36
एंड 54 मिल गई। और अब क्या फाइंड करना है हमें, सी फाइंड करना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई एंड एम एन दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी तो हम थ्योरम 1 का यूज़ करें तो क्या था कि वर्टिकली ऑपोजिट साइड सेम होती है, यानी कि ये एंगल और सी दोनों सेम हो गए। तो ये एंगल कितना है, ये 90 प्लस 36, यानी कि एंगल एम ओ वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स ओ एन, दोनों सेम हो गए। एम ओ वाई एंड एक्स ओ एन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए तो दोनों सेम हो गए। अब एम ओ वाई कैसे होता है, ए प्लस 90 डिग्री, तो उसको लिखेंगे ए प्लस 90 डिग्री। और एक्स ओ एन हमें दिया हुआ है सी, ए कितना मिला 36 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू सी। तो अब क्या मिलेगा हमें 126 डिग्री मिलेगा, जो मिल गया हमें सी, जो फाइंड करना था। इजी। अब ये लास्ट एग्जांपल करेंगे हम। अब आए ना लाइन पे। क्या दिया हुआ है कि इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब x प्लस वाई ये दोनों का सम और w प्लस जेड ये दोनों का सम सेम है। तो प्रूव क्या करना है कि AOB लाइन है, ये प्रूव करना है। हमें पता है, हमने प्रूव किया कि सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमने प्रूव किया। कहाँ पे प्रूव किया हमने, दिखाना लगाना दिखाना, यहाँ पे प्रूव किया कि सारे के सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है एग्जाम्पल 3 में। तो उसका हम यूज़ करेंगे, मतलब x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई एज इट इज़, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हम क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई, दोनों सेम ही तो है, इसलिए w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई हमें कितना मिला, 180 डिग्री मिला। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री मिला। तो लीनियर पेयर ऑफ एक्सियोम क्या था, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो दोनों नॉन कॉमन आर्म एक लाइन फॉर्म करती है। मतलब हमें क्या मिला, ये दो एडजेसेंट एंगल x प्लस वाई दोनों का सम हमें 180 डिग्री मिला। तो नॉन कॉमन आर्म क्या हुए, OB एंड OA, वो क्या करेंगी, एक लाइन फॉर्म करेंगी। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम लीनियर पेयर एक्सियोम वी कैन राइट नॉन कॉमन आर्म OB and OA form a line, मतलब AOB is a line, यानी कि AOB एक लाइन है। ये हमने प्रूव कर दिया। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगले का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कोई भी वर्ड या तो कोई भी लाइन या तो कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।